मेरा विश्वास है कि आज का संदेश वास्तव में यहाँ आए हम सभी लोगों के लिए है। यह हमारी श्रृंखला का चौथा संदेश है, परमेश्वर में विश्वास रखो। तो मैं आज जो साझा करने जा रहा हूँ उसके महत्व पर अधिक जोर नहीं देना चाहता। ये बात जरूरी नहीं कि आपने पहले ये सुना है या नहीं सुना, परंतु क्या विनम्रता के साथ आप इसका अभ्यास करेंगे परमेश्वर की आज्ञाकारिता से, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि आज मैं आपको सत्य और कुसमय सिद्धांत और ज्ञान के बारे में सिखाऊंगा कि यदि आप खुद को नम्र रखें, ना कि शिकायतें करें और बहाने बनाएं, परंतु वही करें जो बाइबल करने को हमें बोलती है, तो आप निश्चित रूप से एक आशीषित व्यक्ति होंगे और निश्चित रूप से परमेश्वर आपको उन्नति देंगे। और यद्यपि अभी इस समय आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का एक निश्चित परिवर्तन अवश्य देखेंगे। तो यही आज मैं आपको बताऊंगा। चले खोलिए मरकुस अध्याय 11 पद 22। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और यदि आपका विश्वास है, आप अपने जीवन के हर पहाड़ से बातें कर पाएंगे। राई के दाने के बराबर का विश्वास पहाड़ को उखाड़ सकता है। यदि आपका परमेश्वर पर विश्वास है तो आप जो भी परमेश्वर से मांगते हैं आपके लिए होगा। तो परमेश्वर पर विश्वास जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर के संग चलते हैं। विश्वास से बच्चे आशीष पाते हैं। विश्वास से हम संसार को ना कहते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाते हैं, और विश्वास से हम अपने जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। और विश्वास से हम हर दिन परमेश्वर संग चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, ना कि रूप को देखकर। तो विश्वास आवश्यक है और आप इसको समझें। परमेश्वर पर विश्वास सूत्रों पर विश्वास रखने जैसा नहीं, और ना ही सिद्धांतों पर, ना ही किताबों पर, परंतु मनुष्यत्व पर रखना है। परमेश्वर का मनुष्यत्व। और मुझे ये सीखना पड़ा, मतलब मनुष्यत्व पर विश्वास, जब मैंने बाइबल स्कूल छोड़ा। जब मैं कोहिमा में वापस आया तो मैंने उत्पीड़न और सताव का सामना किया था, और अभाव का भी। मैं डिप्रेशन और डर से जूझ रहा था, और तभी परमेश्वर ने मेरे सारे आत्मविश्वास को समाप्त कर दिया। सारी संसारिक वस्तुओं में, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे मित्र या पैसा हो, चाहे वो कोई जनजाति हो, परमेश्वर ने इन सब वस्तुओं पर मेरा आत्मविश्वास समाप्त कर दिया और मेरे भीतर परमेश्वर का विश्वास उत्पन्न किया। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मैं प्रार्थना और शिकायत कर रहा था कि प्रभु, इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु यहाँ मेरे लिए कोई आशा नहीं है, प्रभु मैंने ये सब दवाइयाँ ली और कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन अंत में मैं यही बोलता था, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं बस आप पर विश्वास रखता हूँ। ऐसा समय था जब मैंने पाप भी किया, और ऐसा समय भी था जब मुझे असफलताएं मिली, पर फिर भी मैंने अपने आप को उठाया और कहा, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है और मैं प्रभु पर भरोसा रखना जारी रखूंगा। और आज इतने अधिक वर्षों के बाद, जो कि संघर्ष और दर्द के थे, और इतने लंबे अरसे के बाद, परमेश्वर हमें उस स्तर पर ले आए जहां हमारे पास अच्छी कलीसिया है। ये उनकी विश्वास योग्यता की एक गवाही है, और निसंदेह उन पर का हमारा विश्वास। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन की हर स्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर पर विश्वास से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे यह असंभव दिख रहा हो। आप अपना जीवन वैसा बना सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके बच्चों और परिवार के लिए रखा है, केवल अपने विश्वास से। तो बस प्रभु पर भरोसा रखें। मैं आपको 4 व्यवहारिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। 4 पॉइंट्स जो बताएंगे कि परमेश्वर में विश्वास का जीवन कैसा दिखता है, या परमेश्वर में विश्वास कैसा दिखता है। तो पहला पॉइंट यह है, परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। यदि आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपकी पहली प्राथमिकता होंगे। इसे स्मरण रखें। नागालैंड में कई लोग बोलते हैं कि मुझे चर्च और परमेश्वर से प्रेम है, पर उनकी जीवन की प्राथमिकताएं गड़बड़ा गई हैं, और वे वस्तुओं को परमेश्वर से अधिक बहुमूल्य मानते हैं, जैसे जनजाति को और अपने समाज को। वे गांव की बातों को परमेश्वर की बातों से अधिक बहुमूल्य मानते हैं। उनका आत्मसुख और उनकी स्वयं की पहचान अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, परमेश्वर आपके परमेश्वर नहीं बन सकते यदि वह आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, उन्हें नंबर 1 होना चाहिए, वे नंबर 1 होने की मांग करते हैं। देखिए मत्ती अध्याय 22 पद 37। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। तो प्रभु से अपने सारे मन और प्राण और बुद्धि से प्रेम रखें, यह प्राथमिकता है। अगले वचन को देखें, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। निर्गमन अध्याय 20 पद 3। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मनोरंजन को अपना परमेश्वर ना बनाएं, ना ही गांव और जनजाति को, यहां तक कि संप्रदाय को भी चाचा की बातों को परमेश्वर की बताई बातों से अधिक महत्वपूर्ण ना बनाएं। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना। अगला वचन प्रकाशित वाक्य 2 का 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, कि तूने परमेश्वर को जो तेरी पहली प्राथमिकता थी उनको अब चौथी प्राथमिकता बना दिया है। याद रखें, परमेश्वर एक निर्माता हैं, हमारे प्रभु और स्वामी हैं। यदि हम इस पर विश्वास रखें तो हम परमेश्वर को प्रतिदिन पहला स्थान देंगे। तो ये कैसा दिखता है परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देना? पहला, परमेश्वर के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उनके साथ प्रतिदिन शांतिपूर्वक समय बिताना। परमेश्वर को अपना समय दें। प्रतिदिन 1 घंटे का समय देना प्रशंसनीय है। यदि आप चाहें तो और अधिक दे सकते हैं। परमेश्वर को प्रतिदिन अपना समय दें। देखिए मरकुस अध्याय 1 पद 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक निर्जन स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु ने प्रार्थना की। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को प्राथमिकता दी। वे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताने के महत्व को समझते थे। परमेश्वर की आराधना व्यवहारिक रूप में देखी जा सकती है, जैसे कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रतिदिन उनके वचन को पढ़ें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है। जैसे हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें प्रतिदिन उनके वचन के भोजन की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन ही आपका भोजन है। अब बाइबल को कर्तव्य के लिए पढ़ना परमेश्वर के सन्मुख एक गलत व्यवहार है। बाइबल को ऐसे ना पढ़ें कि यदि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे दंड देंगे। ये बाइबल को पढ़ने का गलत व्यवहार है। हम भोजन इसलिए तो नहीं करते कि यदि आज मैं भोजन नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, परंतु इसलिए खाते हैं कि हमें भूख लगती है, हमें खाना पसंद है। इसलिए परमेश्वर के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण विकसित करें। यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, ना ही केवल इसके लिए परंतु सभी क्षेत्रों के लिए भी। परमेश्वर के वचन का असर हमारे भौतिक जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे कार्यस्थल और हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यह है, प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं। प्रतिदिन आराधना में, स्तुति में, धन्यवाद में समय बिताएं। परमेश्वर से संवाद करें, उनसे बातचीत करें। और जब प्रार्थना कर रहे हो तो केवल अपनी प्रार्थना ही ना करें, परंतु उनकी प्रार्थना करें जो प्रार्थना उन्होंने पृथ्वी पर की। आपकी और उनकी प्रार्थना में अंतर है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे और हमारे बच्चों और हमारी आवश्यकताओं के बारे में होती हैं, पर उनकी प्रार्थनाएं राज्य के लिए हैं। वो राष्ट्र के लिए, आत्माओं के लिए और सुसमाचार से संबंधित होती हैं, ताकि उनका सुसमाचार पृथ्वी के सभी राष्ट्रों में फैल जाए। उनकी प्रार्थना करना सीखें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है, प्रतिदिन संदेश को अवश्य सुनें। अब हमारे पास YouTube है, आप सभी के पास फोन है, स्पॉटिफाई हैं, आप ऐप पर संदेश को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब प्रतिदिन एक संदेश को सुना करें, क्योंकि जब आप संदेश को सुनते हैं तब आप सुनते हैं बुद्धि और प्रेरणा को और किसी और को दिए गए परमेश्वर के प्रकाशन को। विश्वास सुनने से आता है। जब आप संदेश को सुनते हैं काम करते हुए, बस पर सफर करते हुए, या कहीं आते जाते समय, या तब जब आपके पास खाली समय होता है। जब आप संदेश को सुनते हैं, होता यह है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और यहाँ बहुत सारे अति उत्तम शिक्षक भी हैं। केवल उन्हें सुने जो सुनाते हैं वचन को, ना कि कहानियों को, ना कि गवाहियों को, पर केवल खरी शिक्षा को ही सुने, क्योंकि वही आपके विश्वास का निर्माण करेगी। हालेलुया। और चौथा पॉइंट यह है, जब भी कलीसिया में बंदगी हो रही होती है, बुधवार की शाम या लाइव ग्रुप या बाइबल स्टडी, अवश्य वहां उपस्थित रहें। यही परमेश्वर को पहला स्थान देने का अर्थ है, परमेश्वर को पहले प्राथमिकता देना। सुनिए, कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं जो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए निर्धारित करते हैं, और वो सीमाएं ये हैं, सप्ताह का एक दिन परमेश्वर को दें ताकि आप विश्वास और आराधना करें। इसका अर्थ है आपकी सारी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद भी आपको सीमा तय करनी होगी कि आप संसार को कितना देते हैं। यहां तक कि सरकार को देने की सीमा भी तय करनी होगी।
और खुद पर विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे, वह मेरी देखभाल और प्रावधान करेंगे। चाहे मैं बुधवार की शाम को काम ना भी करूं, वे मेरे लिए प्रबंध करेंगे। यदि मैं काम ना करूं और सेमिनार में चला जाऊं या मैं रविवार को चर्च चला जाऊं, वे मेरे लिए प्रबंध अवश्य करेंगे। यदि रविवार को मेरे मुखिया को किसी काम के लिए ना भी बोलना पड़े और ये कहना पड़े कि मुझे खेद है कि मैं ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं और मेरा चर्च जाना आवश्यक है, परमेश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। यहां तक कि सरकार से भी आपको परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर सरकार और आपके व्यवसाय और आपके मालिक से अधिक महान हैं। ऐसे ही आप परमेश्वर को अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, दशमांश दिया करें। परमेश्वर में विश्वास व्यवहारिक रूप से कैसा दिखता है ताकि आप तुरंत उसका अनुसरण कर सकें। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ये कहीं से ली नहीं है, बल्कि ये मेरी जीवन शैली है। लेकिन जब मैंने देखा तो पाया कि कैसे इन बातों ने कुछ लोगों को आशीषित किया। तो ये सिद्धांत जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको स्वच्छ मन और स्वच्छ समझ से सिखाना चाहता हूं। दशमांश देन, देखिए लय व्यवस्था अध्याय 27 पद 30। भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है। दशमांश क्या है? दशमांश आपकी आय का या आपकी आमदनी का 10% है। 10% आपके जीवन की हर वृद्धि में, चाहे वो जमीन बेचकर हो या आपकी नौकरी के वेतन से प्राप्त हो, 10% आपकी वृद्धि का दशमांश है। अब बाइबल बताती है कि दशमांश आपका नहीं है। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। जब मुझे भुगतान होता है तो वो मेरा है, पर दशमांश हमारा नहीं है। बाइबल बताती है कि दशमांश यहोवा ही का है। तो जो दशमांश आप देते हैं 90% आपका है और 10% यहोवा का। तो जब आप चर्च में इसे देते हैं, आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, पर वास्तव में आप सबसे पहले परमेश्वर को, जो उनका है, उनको वापस कर रहे हैं। दशमांश यहोवा का है। बाइबल बताती है कि दशमांश यहोवा के लिए पवित्र है। पवित्र का अर्थ है कि इसे अलग रखकर पवित्र किया गया है और इसे मत छुएं। ये आपका नहीं है। वो 10% आपका नहीं है, उसे ना छुएं। देखिए मलाकी अध्याय 3 पद 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यदि मेरे पास फरारी कार नहीं है तो आप मुझसे ये फरारी नहीं लूट सकते। आप वही लूट सकते हैं जो मेरे पास हो। तो हम परमेश्वर को धोखा तब देते हैं जब हम उनका कुछ रख लेते हैं या उनका कुछ ले लेते हैं। जब हम दशमांश रखते हैं, हम सोचते हैं कि दशमांश देना चर्च का नियम है, एक कानून है, एक विधि है और ये एक पारंपरिक कार्य है और दशमांश वह है जो कलीसिया मांग करती है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं चर्च में नहीं दूंगा क्योंकि वो भ्रष्ट है और वे पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आपके ना देने का कोई भी कारण हो, पर मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को समझें कि जब आप अपना दशमांश नहीं देते तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। देखिए इस वचन को, तुम मुझे धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा, दशमांश और उठाने की भेंटों में, भेंट सहित। तो दशमांश और भेंटें जब हम यहोवा को नहीं देते, ये धोखा देना है। तुम पर श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तो परमेश्वर को लूटने का सोचें भी ना। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, सेनाओं का यहोवा ये कहता है। तो परमेश्वर स्वाभाविक रूप से उनको परखने को कहते हैं। उन पर भरोसा रखें। याद है, परमेश्वर पर विश्वास मनुष्य पर विश्वास रखने के समान है। हमारा भरोसा उन पर है। इसका कोई फार्मूला नहीं है और ना ही परंपराएं। हमारा विश्वास उन पर है। तो यदि मैं उन पर और उनकी बातों पर भरोसा रखूं तो मैं दशमांश दूंगा क्योंकि मेरा उन पर विश्वास है। और आगे लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमारा विश्वास कभी ना झूठ बोलने वाले परमेश्वर पर है। और उन्होंने कहा कि यदि तुम दशमांश दोगे तो मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तो निश्चित रूप से यदि हम जानते हैं कि हमारा विश्वास किस पर है और हम आश्वस्त हो जाएं कि हम सक्षम हैं, तो हम अवश्य दशमांश देंगे। दशमांश देना परमेश्वर की आराधना करने के समान है। परमेश्वर में विश्वास रखना। देखिए नीति वचन अध्याय 3 पद 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। ऐसे तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो
यहोवा की प्रतिष्ठा कोई नियम नहीं और ना ही ये केवल कोई आज्ञा है, पर ये आराधना करना है, ये उनके प्रदाता होने का सम्मान करना है और उन्हें अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करना है। दशमांश देकर परमेश्वर की आराधना और उनका सम्मान करें। परमेश्वर पर विश्वास दिखता कैसा है? तीसरा पॉइंट, जीवन भर परमेश्वर के दास और दासियों का सम्मान करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1 तिमोथियस अध्याय 5 पद 17, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। सब कहें दोगुने आदर के। जो अच्छे शासक हैं वो दोगुने आदर के योग्य हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, मतलब वे जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। ठीक है, क्योंकि बाइबल कहती है, अब यहां व्यवस्था विवरण के अध्यायों की तुलना की गई है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना यदि बैल उस अनाज में से कुछ खाना चाहे। और परमेश्वर की यह आज्ञा है कि बैल को काम करते समय खाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो सिद्धांत यह है, बैल को भोजन तभी मिलेगा जब वो काम करेगा। तो यहां बात आर्थिक प्रतिफल की हो रही है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां बात आर्थिक प्रतिफल की हो रही है। तो परमेश्वर के दास का आदर और सम्मान का अर्थ है आर्थिक प्रतिफल देना और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसका पालन करना। पर परमेश्वर के दास का सम्मान करना जो आपके जीवन में नेतृत्व स्थापित करता है, पहले आप उसको समझें, क्योंकि यह परमेश्वर में आपके विश्वास का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना क्योंकि मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, यह मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शरीर दिया है। पैर ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर की आवश्यकता नहीं, और ना हाथ की मुझे कंधे की आवश्यकता नहीं। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और हाँ, यद्यपि हम सीधे यीशु से जुड़े हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, वे हम सब से प्रेम करते हैं, और फिर भी वो हमें एक शरीर देते हैं जिसको हम मसीह का शरीर कहते हैं। और इसमें प्रेरित पास्टर, नबी, शिक्षक और प्रचारक होते हैं। फिर हैं प्राचीन, फिर हैं वे जिनके पास हर क्षेत्र में उपहार होते हैं, और फिर वे जो प्रमुख हैं और जो प्रमुख नहीं हैं। हम सब शरीर का हिस्सा हैं और हमें शरीर में कार्य करना सीखना होगा, क्योंकि इसको सीखने से हम मसीह से संबंधित होना सीखते हैं, क्योंकि मसीह की पृथ्वी पर उपस्थिति उनका शरीर है। तो पौलुस परमेश्वर के झुंड के परिश्रमी चरवाहे के रूप में यह महसूस करता है कि कलीसिया का सम्मान दो तरह से किया जाना चाहिए: उचित आदर करना, सम्मान, प्रतिष्ठा और उचित प्रतिफल। यह पौलुस द्वारा बताए गए निम्नलिखित वचन में स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि लिखा है और पवित्र शास्त्र बताता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रेरितों ने तर्क दिया कि यदि परमेश्वर ने उनके परिश्रमी बैल के लिए प्रावधान दिया है, जो व्यवस्था विवरण 25 के 4 में बताया गया है कि मसीही शरीर के सदस्यों को भौतिक वस्तुओं में आत्मिक आगुओं के लिए उचित चिंता दिखानी चाहिए। फिर पौलुस ने कहा, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। गलातियों की पत्री अध्याय 6 पद 6। दरअसल पौलुस ये भी कहता है, क्योंकि हमारी आत्मिक आशीषें इस्राएल से आती हैं। नया जीवन पाए अन्य जातियों को इस्राएल को स्वाभाविक वस्तुओं के लिए आशीषित करना चाहिए, इसलिए हम कलीसिया के रूप में इस्राएल को दान भेजते हैं। परमेश्वर के दास और दासी का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर में विश्वास कैसा दिखता है। चौथा पॉइंट यह है, खोलिए यहोशू अध्याय 24 पद 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये एक बयान है जो यहोशू ने दिया था जब वह इस्राएल को वादा किए हुए देश में ले जा रहा था, और एक अगुए के रूप में वो कहता है कि मैंने पहले से ही परमेश्वर का काम कर दिया है और इस वादा किए हुए देश में विरासत का बंटवारा कर दिया है, और मैं तुमको परमेश्वर की आराधना और सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, पर तुम अपने विकल्प के लिए जिम्मेदार हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, यहोशू कहता है, क्योंकि अंततः वही जिम्मेदार है, उस पर और उसके घराने पर उसका अधिकार है। वो कहता है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। हर विश्वासी को बुलाया गया है कि वो यहोवा की सेवा करे। हर एक विश्वासी को यहोवा की सेवा करनी है, ना ही केवल अपने कार्यस्थान में, पर अपने स्थानीय चर्च में सेवा देकर। यह एक अति मौलिक बुनियादी सिद्धांत है जिसे आपको प्राप्त करना चाहिए।
किसी न किसी रूप में परमेश्वर इसे संभव अवश्य बनाएंगे, एक रचनात्मक राह दिखाएंगे। वह आपको स्थानीय लोगों की सेवा करने का एक रचनात्मक तरीका या उचित तरीका दिखाएंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। देखिए पहला पत्रस अध्याय 4 पद 10। जिसको जो वरदान मिला है, वो हर कोई जो चर्च में आते हैं, आपको वरदान मिला है, उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। कईयों के पास प्रोत्साहन का वरदान है, कईयों के पास गाने का वरदान है, आप में से कई के पास अगुवाई और खाना बनाने का वरदान है, कईयों के पास दयालुता और कईयों के पास सिखाने का वरदान है, कईयों के पास भविष्यवाणी का वरदान है। हर सब के पास वरदान है, हर किसी के पास है, कोई भी छूटा नहीं है। कलीसिया में हर एक के पास वरदान है। यही तो बाइबल बताती है। बाइबल बताती है कि उस वरदान को एक दूसरे की सेवा के लिए लगाएं। मेरा हाथ प्रमुख रूप से मेरे शरीर के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। तो एक दूसरे की सेवा में लगने का अर्थ है शरीर। आपके वरदान से शरीर की सेवा करना। किसी को प्रोत्साहित करें, बस अपने में सीमित ना रहें, चुपचाप कोने में बैठें और फिर सोचें ओह मुझे आशीष मिल गई और बाहर चले जाएं। और अपने स्वार्थ में सोचते हैं कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं सेवक या वॉलंटियर नहीं बनना चाहता, मैं बस पीछे बैठना चाहता हूँ। वचन सुना और भाग गए, वचन सुना और भाग गए। और यही कारण है कि ऑनलाइन सेवा से आपको कोई फायदा नहीं होता, जानते हैं आप? क्योंकि आप सेवा नहीं करते, बस प्राप्त 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 और प्राप्त करते हैं। शायद आप अभी अपने घरेलू कपड़ों में बैठे हों और वचन को सुनते हैं और बोलते हैं मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। सुनिए, आप तब तक आशीषित नहीं है जब तक आपको जो मिला है बाहर ना दें। आप दिए बिना आशीषित नहीं होंगे। डेड सी इसलिए डेड सी कहलाता है क्योंकि वो केवल पानी को लेता है और लेता ही रहता है, पर कोई पानी उसमें से बाहर नहीं निकलता। वो विषैला हो गया है। कई मसीही विषैले हो गए हैं क्योंकि वो बस घर पर बैठकर वचन को ग्रहण करते हैं और वो किसी के उपदेश की आलोचना करने में माहिर हो जाते हैं। वह अपने वरदान को दूसरों की सेवकाई के लिए उपयोग नहीं करते हैं। वे न सेवा करते हैं न प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपको भौतिकीय संगति का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। गलील का समुद्र जीवन से भरपूर है क्योंकि यरदन नदी उसमें उत्तर से प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर से अन्य धाराओं के साथ बाहर निकलती है। इसलिए उसका रंग नीला है क्योंकि जीवन उसमें आता है और उसमें से निकलता है। ये लेना और देना है। विश्वासी जो लेता है और आगे देता है वही आशीषित होता है। अपने जीवन में उपहार का प्रबंधन करें, कलीसिया की सेवा करें। क्यों? यही परमेश्वर में विश्वास रखना है और उनकी आज्ञा मानना है। अपने विश्वास का उपयोग केवल खुद की आशीष के लिए और अपने बच्चों और अपनी चंगाई, आपका उद्धार और आपकी प्रमोशन के लिए ही ना करें। लोगों की सेवा के लिए अपने विश्वास का उपयोग करें और मसीह की देह के लिए भी, क्योंकि सेवा करना आराधना का हिस्सा है। यह विश्वास का जीवन है और पास्टर, शिक्षकों, प्रेरितों और नबियों की भूमिका आपको सेवा करना सिखाना है। आपको सेवकाई के लिए सेवा करना सीखना है। हमारा काम हमेशा आपकी सेवा करना नहीं। पास्टर जी कब मेरे घर आएंगे, पास्टर जी कब मेरे घर आएंगे, पास्टर जी कब मेरे घर आएंगे। हम केवल पास्टर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पर आपको यह खुद कहना चाहिए, मैं किसके घर जाकर आज प्रार्थना करूं, आज मैं किसके घर जाऊं और मैं किसके लिए हॉस्पिटल जाकर प्रार्थना करूं। यह सदस्यों का काम है कि वह सेवा का काम करें। बहुत से लोगों का यह बहाना है कि मैं अभी परिपक्व होना चाहता हूं, मैं सिद्ध और पवित्र होने का इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं सेवकाई शुरू करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सेवा करने के योग्य हूं। सुनिए, सामरी स्त्री जो कुएं के पास थी वो व्यभिचारिणी थी और उसके पास बाइबल स्कूल और सेमिनार और शिक्षा पाने के लिए कोई समय नहीं था और ना ही उस सामरी स्त्री के पास अपना मन बदलने और अपना हृदय बदलने के लिए समय था। जिस क्षण उसने विश्वास किया वो अपने गांव गई और सुसमाचार प्रचार करने लगी और लोगों को मसीह के बारे में पता लगा और इस प्रकार ही यीशु मसीह ने उसे इस्तेमाल किया। योग्य होने के लिए प्रतीक्षा ना करें, बस इच्छुक रहें। परमेश्वर आपकी सेवा की प्रक्रिया में परिवर्तित करेंगे। परमेश्वर सेवा के माध्यम से आपको रचेंगे और आपको पवित्र करेंगे। किसी भी कारण अपने आप को अयोग्य न होने दें, क्योंकि जब आप ये कहकर स्वयं को अयोग्य घोषित करते हैं कि मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूं, तो आप वास्तव में अपने आप को विकास के लिए अयोग्य ठहराते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें सेवा करने में सक्षम करता है। आत्म जागरूक नहीं बल्कि मसीह जागरूक बने और सेवा करें और परमेश्वर आप में बदलाव लाएंगे और आपको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाएंगे जब आप उनके पीछे चलेंगे। तो सेवा करें और इस तरह आप मसीह की सेवा करते हैं और आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं। मैं बता दूं, यदि आप ये करेंगे, पहला है दसवांश देना। यह आपका नहीं है, परमेश्वर का है। आप इसे असली मालिक को दे रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। पहली प्राथमिकता परमेश्वर हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, उनकी सुनें।
उसे अपने मन का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने दें और परमेश्वर का पालन करें। तीसरा, परमेश्वर के दास दासियों का सम्मान करें, उनकी सलाह मानें, निर्देश का पालन करें, दर्शन का समर्थन करें, उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन और भौतिक रूप से आशीष दें। चौथा, कलीसिया की सेवा करें, उसकी सेवा करें। यदि आप ये चारों करेंगे नियमित रूप से और लगातार, तो परमेश्वर में आपके विश्वास का एक प्रतिबिंब होगा, और जब आपका विश्वास होगा सारी असंभावनाएं संभव हो जाएंगी। हर पहाड़ उखड़ जाएगा, चाहे आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, छोटा, तुच्छ, जिसको कोई नहीं जानता। एक दिन आप ऐसा पेड़ बन जाएंगे जहां सब लोग आएंगे फल खाने के लिए, छाया में बैठने के लिए, और वे आपके जीवन के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो ये 4 हैं, इसका निरीक्षण करें, इसका पालन करें, क्योंकि यही हैं जो विश्वासी जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। परमेश्वर में विश्वास ऐसा ही दिखता है। परमेश्वर आपको आशीष दें। हालेलुया। हम प्रचार के अंत में पहुंच गए हैं और मेरा विश्वास है कि आपने आशीष पाई है। यदि आपको प्रार्थना की कोई आवश्यकता है, बेझिझक हमें ईमेल करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हमारे पास लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आपने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आप अभी ऐसा कर लें। कृपया मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और मृतकों में से जी उठे। मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ और मेरे दिल में भी, यीशु के नाम से। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है और आप जानना चाहते हैं कि इस नई यात्रा को कैसे शुरू करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें। ऐसा करने में संकोच ना करें। हम अंत तक पहुँच गए हैं, पर हम आपसे अगले सप्ताह इसी समय मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।